जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं एक इजरायली हॉरर फिल्म जेरूसालेम के बारे में। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एक नोटिस दिखाया जाता है जहां हमें यह बताया जाता है कि हेल तक जाने के 3 द्वार हैं। पहला डिजर्ट, दूसरा ओशन और तीसरा जेरूसालेम। ऐसा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे बहुत ही तगड़ी वॉर छिड़ गई थी जिसकी वजह से कई सारे लोगों की जानें जा चुकी थी और इंसान ही इंसान को काट रहा था, जिसकी वजह से भगवान बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गए थे। जेरूसालेम एक ऐसी जगह थी जहाँ पे 3 कम्युनिटी के लोग एक साथ रहते थे, मुस्लिम, जूइश और क्रिश्चियंस। और वहाँ पे प्रार्थना करने वाले जगह पे तीनों धर्म के प्रीस्ट मौजूद रहते थे। साल 1972 में वहाँ पे एक ऐसा हादसा हुआ जिसने सबको झकझोर के रख दिया। वहाँ पे 2 प्रीस्ट को बुलाया गया एक औरत पे एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म करने के लिए। तो वो औरत 3 दिन पहले मर चुकी थी और उसे ज़मीन में गाड़ दिया गया था और उसके बाद वो जिंदा होकर वापस आ गई थी, लेकिन वो एक ईविल बन चुकी थी। जब उन लोगों ने उसका एक्सॉर्सिज्म किया तो देखा कि वो ठीक नहीं हो रही है, इसीलिए उन लोगों ने उसे शूट करके मार डाला। उसका बेटा डेविड भी यहीं पे मौजूद था जो कि ये सब देख रहा था और अपनी माँ की मौत को देखकर वो पूरी तरह पागल हो गया था। ये इस बात का प्रूफ था कि जेरूसालेम में हेल का दरवाज़ा मौजूद है और इसी वजह से वो डेड जिंदा हुई और वो ईविल बन के वापस आई। उसके बाद हमें प्रेजेंट की कहानी दिखाई जाती है जहाँ हमें सारा नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो कि बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आ रही थी कि उसके पिता ने उसे एक ग्लासेस दिए थे जो कि बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी के थे और वो एक स्मार्ट ग्लास था जिसे पहनकर वो कुछ भी कर सकती थी। सारा के भाई की हाल ही में मौत हुई थी जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रहती थी, इसीलिए उसके पिता ने उससे कहा था कि क्यों ना वो वेकेशन पे चली जाए। उसने फैसला किया कि वो अपनी दोस्त रेचल के साथ जेरूसालेम जाएगी ताकि वो वहाँ पे अपने पूर्वजों के बारे में जान सके। सारा अपना बैग पैक कर लेती है और तैयार हो जाती है वहाँ पे जाने के लिए और वो अपनी दोस्त रेचल से मिलती है जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद वो दोनों एयरपोर्ट जाती हैं और अपनी फ़्लाइट पकड़ती हैं और उसी फ्लाइट में उन्हें केविन नाम का एक लड़का मिलता है जो कि एक अमेरिकन स्टूडेंट था और वो एंशिएंट चीज़ों के बारे में बहुत ही ज़्यादा नॉलेज लेता था। वो दोनों जब केविन से पूछती हैं कि आखिर वो वहाँ पे क्यों जा रहा है तो केविन उन्हें बताता है कि वो वहाँ पे रिसर्च पर्पस के लिए जा रहा है क्योंकि उसका मानना है कि वहाँ पे 3 कम्युनिटी के लोग रहते हैं और इसीलिए उसे गेटवे ऑफ हेल भी कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे इस्लाम के मुताबिक जिन रहते हैं, जूस के मुताबिक गोलम रहते हैं और क्रिश्चियंस के मुताबिक वहाँ पे ज़ॉम्बीज़ रहते हैं। बल्कि उसका मानना है कि ये सभी अफवाहें हैं और वहाँ पे सिर्फ एक ही ईविल है। अगली सुबह जब उनकी फ़्लाइट लैंड करती है तो केविन उन्हें इनवाइट करता है उसके साथ आने के लिए। रेचल उसे मना करती है और उससे कहती है कि वो अननोन बंदे के साथ नहीं जा सकती, लेकिन वो उसकी नहीं सुनती और रेचल को भी उसके साथ जाना पड़ता है। जब वो लोग टैक्सी से वहाँ पे जा रहे होते हैं तो टैक्सी ड्राइवर उन्हें एक ग्रेवयार्ड दिखाता है जो कि बहुत ही बड़ा ग्रेवयार्ड था और वो उनसे कहता है कि यहाँ पे हज़ारों लाशें दफन हैं। उसके बाद तीनों आगे बढ़ते हैं और अपने होटल में पहुँचते हैं जिसे उमार नाम का बंदा और उसका पिता चलाया करते थे। उनको इन्वाइट करते हैं और उन्हें अपना रूम दिखाते हैं और उमार उनसे कहता है कि वो थोड़ी देर के लिए सो लें और उसके बाद वो उन्हें टाउन दिखाने के लिए ले जाएगा। कुछ देर बाद जब सारा की आंखें खुलती हैं तो वो देखती है कि रेचल और केविन वहाँ पे मौजूद नहीं हैं और जब वो नीचे जाती है तो वहाँ पे एक बंदे को देखती है जो कि गिटार बजा रहा था। उमार का पिता उससे कहता है कि ये बंदा रोज़ यहाँ पे गिटार बजाता है ताकि बैड स्पिरिट्स यहाँ पर ना आ सके। तभी उसे वहाँ पे बुरखे में एक लेडी दिखती है तो वो उसका पीछा करने लगती है और वो लेडी जब अपनी शक्ल उसे दिखाती है तो उसे पता चलता है कि वो उसकी दोस्त रेचल है जो कि उसके साथ प्रैंक कर रही थी। वो उसे लेकर उमार और केविन के पास जाती है और वो चारों मिलकर खूब पार्टी करते हैं। रात को जब वो वापस जा रहे होते हैं तो अचानक एक बच्चा सारा का बैग चुरा के भाग जाता है और सारा जब उसका पीछा कर रही होती है तो वो नीचे गिर जाती है, लेकिन लकीली सारा के बैग में सिर्फ पैसे ही थे और उसका पासपोर्ट उसके पास सही सलामत था। वो लोग जब अपने होटल में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि लोग एक न्यूज़ चैनल देख रहे हैं और न्यूज़ में ये आ रहा था कि वहाँ पे कुछ क्राइम्स देखे गए हैं। उमार उनसे कहता है कि वो लोग चिंता ना करें, ये सभी यहाँ पे चलता रहता है। तभी उन्हें वहाँ पे डेविड नाम का एक पागल बंदा मिलता है जो कि उनसे कहता है कि वो लोग बिल्कुल संभल कर रहे हैं क्योंकि विनाश के दिन नज़दीक आ रहे हैं और उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। उसकी ये बात सुनकर सभी लोग उसे पागल समझते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। उसके बाद वो सभी पार्टी करने के लिए जाते हैं जहाँ पे वो खूब इंजॉय करते हैं और सारा केविन को लेकर एक वॉशरूम में जाती है जहाँ पे वो उसके साथ इंटीमेट होने वाली होती है, लेकिन तभी केविन उसे ग्लासेस लगा लेता है और उसके फेसबुक अकाउंट को देखने लगता है और वो जब उसके भाई को देखता है तो उससे कहता है कि ये कौन है। ये सुन के सारा का मूड ऑफ हो जाता है क्योंकि उसे अपने भाई की याद आ गई थी और वो अकेले ही उस पार्टी से दूर जाने लगती है। तभी अचानक उसे कुछ आवाज़ आती है जिससे वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और तभी केविन वहाँ पर आकर उसे संभालता है। केविन उसे लेकर वापस होटल में जाता है जहाँ पे वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं और जब आधी रात को सारा की आंखें खुलती हैं तो वो देखती है कि केविन खिड़की की तरफ कुछ देख रहा है। जब वो उससे पूछती है तो वो उसे बताता है कि उसे बहुत ज़्यादा अजीब आवाज़ें आ रही थी, मानो कि यहाँ पे कोई क्रीचर मौजूद हो। उसके बाद वो उसे एक वीडियो भेजता है और उससे कहता है कि वो इस वीडियो को देखे और वो वही वीडियो थी जो कि हमें स्टार्टिंग में दिखाई गई थी जहाँ पे 2 प्रीस्ट उस लेडी को शूट कर रहे थे क्योंकि उस लेडी में एक ईविल आ चुका था। केविन उससे कहता है कि उसे सेम आवाज़ आ रही थी, लेकिन सारा उससे कहती है कि उसे इन सब पे यकीन नहीं है।
अगले दिन वो सभी जब टाउन को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं तो उन्हें वहाँ पे कुछ सोल्जर मिलते हैं जो कि उन्हें देखकर काफ़ी खुश हो जाते हैं। केविन एक मेंटल एजाइलम के आगे जाता है और उसे घूरने लगता है और सारा उससे पूछती है कि वो क्या देख रहा है, तो उससे कहता है कि उसे यहाँ से बहुत ही नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं। ओमार उसे बताता है कि यहाँ का मेंटल एजाइलम है और यहाँ पे बहुत ही खतरनाक लोगों को रखा जाता है। उसके बाद वो सभी एक चर्च में जाते हैं जहाँ पे सभी लोग अपनी विश चिट में लिखकर एक जगह पे रख रहे थे और प्रे कर रहे थे कि उनकी विश पूरी हो जाए। सारा मजाक में ये लिख देती है कि उसका भाई जिंदा होकर वापस आ जाए और ये लिखते ही वहाँ पे ढेर सारे पंछी उड़ने लगते हैं जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। उसके बाद वो लोग वहाँ की केव में जाते हैं जहाँ पे केविन का सरदर्द होने लगता है तो वो कहता है कि वो घर जा रहा है। सारा भी उसके साथ घर चली जाती है और वो लोग सोचते हैं कि आखिर केविन इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रहा है। तभी केविन बहुत ज़्यादा डरता हुआ उनके रूम में आ जाता है और उनसे कहता है कि उन्हें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा क्योंकि उसे फील हो रहा है कि यहाँ पे कुछ बहुत ही गलत चीज़ होने वाली है। तभी उमर और उसका पिता वहाँ पे आ जाते हैं और उसकी हालत देखकर उन्हें लगता है कि शायद वो पागल हो गया है, इसीलिए वो उसे अपने साथ ले जाते हैं और मेंटल एजाइलम में बंद करवा देते हैं। उमर सारा और रेचल से कहता है कि वो चिंता ना करे, उनका दोस्त बिल्कुल सही सलामत है। शाम को सारा देखती है कि आसमान में कई सारे जेट फाइटर्स उड़ रहे हैं और वो लोग वहाँ पे जगह जगह बॉम्बिंग करने लगते हैं जिससे वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो सभी को ये बात बताती है तो सभी न्यूज़ चैनल देखते हैं और उन्हें पता चलता है कि उन लोगों पे अटैक हुआ है। सारा अपने पिता को कॉल करती है और उन्हें सब बताने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उस पूरे एरिया की लाइट्स चली जाती हैं। इससे वहाँ पे अफरा तफड़ी मच जाती है और होटल में सभी लोग कहते हैं कि वो बिल्कुल काम रहें और उस होटल में 2 सोल्जर्स भी मौजूद थे जो कि उनसे कहते हैं कि वो दरवाज़ा खोलने वाले हैं तो तुरंत यहाँ से बाहर भागें ताकि वो लोग कोई सेफ जगह पहुँच सकें। जब वो दोनों दरवाज़ा खोलते हैं तो सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं और इसी भागम भाग में सारा और रेचल अलग हो जाती हैं। सारा उन दोनों सोल्जर्स के साथ मेंटल एजाइलम में पहुँचती है ताकि वो वहाँ पे सेफ रह सके, लेकिन जब वो लोग ऊपर जाते हैं तो देखते हैं कि कुछ पेशेंट्स छूट चुके हैं और वो लोग काफ़ी ज़्यादा अजीब बर्ताव कर रहे थे। ये देखकर वो दोनों उन्हें शूट कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी सारा को केविन की आवाज़ आती है जिससे वो समझ जाती है कि केविन यहीं पर है, तो वो उसे छुड़ाने के लिए जाती है। वो सोल्जर उसकी मदद नहीं करते और वहाँ से चले जाते हैं और सारा जब वहाँ पे अकेली होती है तो उसे वहाँ पे एक क्रीचर नज़र आता है जिसके बड़े से पंख थे और वो बिल्कुल ज़ॉम्बी की तरह लग रहा था। वो उस क्रीचर को देखकर टेबल के नीचे जाके छुप जाती है और वो देखती है कि डेविड वहाँ पे पहले से ही छुपा हुआ है। वो सारा से कहता है कि वो पहले ही जानता था कि ये सब होने वाला है क्योंकि 1972 में उसकी माँ को कुछ प्रीस्ट ने मार डाला था और वो जानता था कि एक ना एक दिन सभी मुर्दा लोग जिंदा हो जाएंगे और ऐसे ही बनकर वापस आएंगे। यानी कि दोस्तों स्टार्टिंग में जो हमें एक्सॉर्सिज्म दिखाया गया था वो इसकी माँ पे हुआ था और डेविड उसी सदमे की वजह से पागल हो गया था। डेविड वहाँ से भागने लगता है तो वो क्रीचर उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और सारा चाबी लेती है और केविन का गेट खोल के उसे आज़ाद कर देती है और उसके बाद वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। तभी डेविड उनके पास साइकिल लेकर आता है और उनसे कहता है कि उन्हें यहाँ से तुरंत भागना चाहिए और वो दोनों भी साइकिल उठा लेते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी वो अपने पीछे एक जाइंट से डीमन को देखते हैं जो कि बहुत ही विशाल था और डेविड उन्हें बताता है कि इसका नाम नेफिलिम है और ये माइटी जाइंट है। यानी कि दोस्तों हेल का दरवाज़ा खुल चुका था और वहाँ पे कई सारे डीमंस आ गए थे। वो तीनों वहाँ से भागने लगते हैं ताकि वो गेट्स तक जा सकें, ताकि वो लोग दूसरे शहर में जाके अपनी जान बचा सकें। जब वो गेट्स तक पहुँचते हैं तो रेचल भी सारा को मिल जाती है और तभी वहाँ की फौज उन पर गोली चलाने लगती है जिसकी वजह से उन्हें वहाँ से भागना पड़ता है। तभी उन पर वो क्रीचर अटैक करने लगते हैं तो वो एक चर्च में जाके छुप जाते हैं। जब वो आगे बढ़ते हैं तो उन्हें पता चलता है कि बाहर से चर्च का दरवाज़ा बंद हो रखा है। रेचल उस गेट के पास होती है और तभी वहाँ पे एक क्रीचर आ जाता है जो कि रेचल को पकड़ लेता है और वो उसे काटने वाला होता है, लेकिन तभी वो उसे शूट कर देते हैं जिससे वो वहाँ से भाग निकलता है। तभी वो लोग फैसला करते हैं कि वो टनल का रास्ता अपनाएंगे ताकि वो लोग वहाँ से बाहर निकल सकें। सभी लोग इस बात से एग्री कर जाते हैं और वो टनल की ओर जाने लगते हैं, लेकिन सारा देखती है कि रेचल की गर्दन पे एक निशान है, मानो कि उस क्रीचर ने उसे काट खाया हो। तभी रेचल को उल्टी होने लगती है और मिलिट्री वाले ये देखकर हैरान हो जाते हैं। जब वो उसकी गर्दन पे देखते हैं तो वो उसे बताते हैं कि ये इन्फेक्टेड हो चुकी है और जब वो उसे शूट करने के लिए जाते हैं तो केविन उन्हें रोक देता है। तभी वहाँ पे एक क्रीचर आ जाता है जो कि एक सोल्जर को जान से मार डालता है, जिससे वो सभी डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। वो सभी टनल की ओर पहुँच जाते हैं और वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करने लगते हैं और सारा देखती है कि रेचल की आंखें पूरी तरह काली हो गई हैं, यानी कि वो भी अब क्रीचर में तब्दील होने वाली थी। सारा उनसे कहती है कि वो उसे यहीं पे छोड़ दें और यहाँ से आगे बढ़ जाएं, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानते और उसे साथ ले जाने लगते हैं। तभी वहाँ पे और भी क्रीचर्स आ जाते हैं और उन पे अटैक करने लगते हैं, लेकिन रेचल के पास भी थोड़ी पावर आ गई थी जिसकी वजह से वो उन्हें बचा लेती है। तभी रेचल को वो ऑफिसर शूट कर देता है जिससे वो ज़मीन पे गिर जाती है और सारा को वहाँ पे एक तलवार मिल जाती है जिससे वो अपनी प्रोटेक्शन करने लगती है। जब उमार का फादर उसके सामने आता है तो उसे क्रीचर समझ के जान से मार डालती है और ये देखकर उमार को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है।
लेकिन फिर भी वो उसे कुछ नहीं कहता और वो केविन और उसे लेकर बाहर जाने लगता है। ओमार को लगता है कि अब यहाँ से डेड एंड है, इसीलिए वो एक गन निकालता है और खुद को शूट करके मार डालता है। तभी सारा के सामने एक क्रीचर आ जाता है और जब उसका ग्लास उसे डिटेक्ट करता है तो उसे पता चलता है कि वो उसका भाई है, जो कि मर गया था लेकिन वो जिंदा होकर वापस आ गया था। जब वो उसका नाम लेके उसे पुकारती है तो वो उसे अपने साथ ले जाने लगता है और वो उन दोनों को वहाँ से बाहर जाने का रास्ता दिखाता है। यानी कि उसने जो विश मांगी थी वो पूरी हो गई थी और उसका भाई जिंदा होकर वापस आ गया था। लेकिन अब वो एक ईविल था, लेकिन वो जानता था कि वो उसकी बहन है, इसीलिए वो उसे चोट नहीं पहुंचाता। वो दोनों जब बाहर का रास्ता देख लेते हैं तो वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन तभी सारा देखती है कि उसके पैर से ढेर सारा खून निकल रहा है और उसके शरीर में बदलाव होने लगते हैं और उसके पंख निकल आते हैं और वो ऊपर उड़ने लगती है। केविन ये देखकर हैरान हो जाता है और उसे पता चलता है कि वो भी इन्फेक्टेड हो गई थी। और सारा जब सिटी की ओर देखती है तो उसे पता चलता है कि उसके जैसे ही हज़ारों क्रीचर हवा में उड़ रहे हैं और आर्मी उनसे लड़ने की कोशिश कर रही है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी इजरायली फिल्म जेरूसालेम की कहानी, जहाँ पर यह दिखाया गया है कि हेल का दरवाज़ा खुल गया था और वो जो मुर्दा लोग थे वो क्रीचर बन के वापस आ गए थे, जो कि वहाँ के लोगों को मार रहे थे, क्योंकि वहाँ पे हमेशा वॉर ही छिड़ी रहती थी। तो दोस्तों, ये थी एक फाउंड फुटेज फिल्म। आपको इसी कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।